नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको रोज एक नया टॉपिक यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। रिवीजन भी यहाँ पर कराया जाएगा और आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी यहाँ पर होगा। जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपके डाउट हैं, वो डाउट क्लास भी आपकी होती है यहाँ पर, तो वो भी आपकी सोल्व होगी। तो देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं कोटा शैली। तो कल हमने बूंदी शैली पढ़ाई थी, आज पढ़ेंगे हम कोटा शैली। तो जो कोटा शैली है वो काफ़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट है। वो किस तरीके से है, ये हड़ौती शैली की ही एक उप शैली है और इसमें इसका जो स्वर्ण काल रहा है वो राजा उम्मेद सिंह प्रथम के समय का स्वर्ण काल रहा है। और राजा उम्मेद सिंह को ज़्यादातर जो चित्र हैं वो पसंद थे शिकार के, उनको खुद भी शिकार करना पसंद था और उन्होंने शिकार के दृश्य जो है वो यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। और ज़्यादातर आप इसमें देखेंगे जो दृश्य चित्रित हैं उसमें नारियों के या रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो चलिए कोटा शैली को देख लेते हैं कि ये कहाँ है, कहाँ स्थित है। चंबल नदी के तट पर, चंबल नदी के तट पर कोटा शैली स्थित है। कोटा शैली के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, इसकी जो खोज की थी वो 1952 ईस्वी में कर्नल टीजी गेयर ने की थी। खोज की थी 1952 ईस्वी में। किसने की थी? कर्नल टीजी गेयर एंडरसन। इन्होंने इसकी खोज की थी। ये देखिए, इसके बाद आता है स्थापना। माधो सिंह हांडा ने की थी इसकी स्थापना। इसकी जो स्थापना है वो माधो सिंह हांडा ने की थी। माधो सिंह हांडा ने 1631 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी कोटा शैली की। अब देखिए, इसमें कुछ भित्ति चित्र भी बने हैं। तो पहले इसका चरमोत्कर्ष काल देख लीजिए। इसका जो चरमोत्कर्ष काल रहा है वो राजा उम्मेद सिंह के समय का रहा है। चरमोत्कर्ष काल राजा उम्मेद सिंह। कोटा शैली की जो विशेषता है वो है शिकार के दृश्य। ये आपको बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोटा शैली ही एक ऐसी शैली है जिसमें सबसे ज्यादा शिकार के दृश्य चित्रित किए गए हैं और शिकार के दृश्यों के लिए जो प्रसिद्ध है वो कोटा शैली है। तो कोटा शैली को देखेंगे, इसका चरमोत्कर्ष काल उम्मेद सिंह के समय में रहा है और इसके जो भित्ति चित्र है वो देखेंगे झाला जी की हवेली में। इसके कुछ भित्ति चित्र हमें प्राप्त होते हैं और ये पूछा जाता है झाला जी की हवेली से प्राप्त होते हैं। झाला जी की हवेली से इसके भित्ति चित्र हमें प्राप्त होते हैं। और छत्र महल, राजमहल तथा देवता जी की हवेली। छत्र महल, राजमहल और देवताओं। देखिए कहाँ कहाँ हमें ये चित्र प्राप्त होते हैं। भित्ति चित्र जो प्राप्त होते हैं वो हमें मिलते हैं झाला जी की हवेली और छत्र महल में, राजमहल में और देवताओं की हवेली या देवताओं के महल में। देवताओं के महल ही कर लीजिए, देवताओं के महल में। तो यहाँ पर हमें कोटा शैली के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। अब देखिए, पूछा भी जाता है कि सबसे प्रसिद्ध भित्ति चित्र हमें देखने को कोटा शैली का कहाँ मिलता है, तो आप आंसर में देंगे झाला जी की हवेली में हमें प्राप्त होता है। अब आगे देखिए, जो महान कला प्रेमी था इसका वो राजा उम्मेद सिंह था। तो मैं यहीं पर छोटा सा लिखवा दे रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे अलग से कुछ लिखवाने की जरूरत है। मैं इसी के आगे लिखवा रही हूँ महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह था। ठीक है, तो
इसी के आगे आप कर लेंगे जो राजा उम्मीद सिंह को शिकार के दृश्य बहुत पसंद थे और ये महान कला प्रेमी कहलाए जाते हैं, मतलब इनको कला से बहुत प्रेम था। दूसरा इसकी विशेषता मैंने बताई दी है, शिकार के दृश्य लिख लीजिए अगर लिखना है तो, अदरवाइज आपको ऐसे ही याद रहेगा। विशेषता क्या है इसकी, शिकार के दृश्य हमें इसमें देखने को मिलते हैं, शिकार के दृश्य आपको इसमें देखने को बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। आगे देखिए, इसमें जो प्रमुख चित्रकार हैं इसके, उनके बारे में मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार देख लीजिए इसके, लक्ष्मी नारायण प्रमुख चित्रकार, लक्ष्मी नारायण एक चित्रकार थे, लक्ष्मी नारायण इसके एक चित्रकार थे। दूसरे चित्रकार थे इसके रघुनाथ और गोविंद राय, रघुनाथ और गोविंद राय, गोविंद राय इसके एक चित्रकार थे। अब दूसरी चीज इसमें देखेंगे आप, जो इसके चित्र थे वो चित्रों में इसका सीधा सीधा आपको पता होगा कि ये तो भित्ति चित्र हो गए। दूसरे चित्र क्या थी, इसमें शिकार के दृश्य चित्रित थे, और शिकार के दृश्यों में भी याद रखेंगे रानियों के या नारियों के शिकार करते हुए दिखाया गया है कोटा शैली में। तो शिकार के दृश्य और बादलों का अंकन, शिकार के दृश्य और बादलों का अंकन। ठीक है, ये थी हमारी कोटा शैली। तो कोटा शैली कुछ ज्यादा मैं नहीं मानती टिपिकल है या टफ है पढ़ने में, इसमें कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आएगा, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ 2-3 चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको याद रखनी है। इसका जो मेन है सब्जेक्ट है, इसका जो मेन विषय है वो है शिकार के दृश्य, और उम्मेद सिंह राजा जिनका जन्मोत्कर्ष काल या स्वर्ण काल जो कोटा शैली का कहा जाता है वो उम्मेद सिंह के समय को कहा जाता है, क्योंकि उम्मेद सिंह ने ही इस शैली में शिकार के दृश्य चित्रित करवाए गए थे, उम्मेद सिंह के द्वारा ही इसमें शिकार के दृश्य चित्रित कराए गए थे। तो ये कोटा शैली है, और मैं मानती हूँ आपको ये मेरे पढ़ाते पढ़ाते ही याद हो गई होगी, कुछ इसमें ऐसा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इतने प्रिपेयर रहें कि मैं यहाँ पर शॉर्ट तरीके से जितना पढ़ा रही हूँ उसमें आपको याद हो जाए, और इसके बाद सिर्फ आपका रिवीजन ही बचे, ज़्यादा कुछ ना बचे। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट आपको टॉपिक में मिलेंगे, और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, 3, साढ़े 3, 4 महीने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, पढ़ते रहिए। और जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेनी है वो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9599670200 पर। और तब तक के लिए थैंक यू।